शुरुआत हुआ है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में और आरपीएफ ने, जैसे आपको पता होगा अगर न्यूज़ देखते हो तो, सीआरपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ, इसके अलावा आरपीएफ ने सबने घोषणा कर दिया है कि 10-10% हम रिजर्वेशन देंगे विभिन्न पदों पे। ठीक है, एक और चीज़ क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी कहा है, ऑफिशियली कहा है कि हम रिजर्वेशन देंगे उनको 10% अग्निवीर को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अग्निपथ योजना है और अग्निवीर जो बनेंगे उसके बारे में थोड़ा सा परमानेंट हो सकता है। कई बार ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए जब से फिजिकल शुरू हुआ है, तब से भैया मेरा हो गया है फिजिकल, या क्या करें, अभी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, आगे पढ़ना है। तो बात सही है, थोड़ी सी असमंजस की परिस्थिति है क्योंकि 4 साल बाद सारे बाहर आ जाएंगे, 25% फिर रहेंगे वापस से। ठीक है, तो थोड़ा सा असमंजस है क्योंकि बिपिन रावत तो कहते हैं, वैसे मतलब हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ, जिनकी सड़क हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, है ना, शहीद हो गए थे, तो वो कहते हैं कि जो वर्दी है ना, मतलब फौजी हैं, वो फौज कोई नौकरी नहीं है, नौकरी का साधन नहीं है, नौकरी करना है तो रेलवे में जाओ। ये बात सही है, 100% सही है, लेकिन हम जब यहाँ पे समय दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ वर्ष तक तो हम कर सकते हैं, अगर हमको कोई कहे कि 1 साल तक आपको यहाँ पे लड़ना है, वहाँ पे युद्ध करना है देश के लिए, तो हम कर सकते हैं, बिना पेमेंट के कर सकते हैं, लेकिन आजीवन नहीं कर सकते ना, ये बात भी तो सत्य है, पेमेंट तो मिलता ही है हमको। तो हम अपनी बेहतरी के लिए और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा इसमें संभावना क्या है, परमानेंट हो सकती है, बदलाव हो सकता है। ठीक है, और आपके बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं, लाभ क्या है इसका, जैसे सीआरपी या पैरामिलिट्री फोर्सेस या सीआईएसएफ, बीएसएफ, आरपीएफ, ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया है। और पढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आपके बेहतर के लिए यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, और अंतिम में हम थोड़ा सा छोटा सा 2 लाइन का राय आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो परमानेंट और बेहतर, इसमें सुधार की संभावना हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा देखो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले कही थी कि हम इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे, जो अब तक शुरू नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, परमानेंट होना थोड़ा आसान नहीं लगता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट चेंज भी हो जाएगी ना, तो भी ये बदलेंगे नहीं। ठीक है, एक समय के बाद ये चीज़ आपको भी ठीक लगेगा कि ये योजना कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही है। हाँ, आज हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी है, सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अगर चेंज भी होगी ना, तो भी ये जब योजना पुराना हो जाएगा तो इस पर वो ध्यान नहीं देंगे, आप देखिएगा। ठीक है, परमानेंट, हाँ, इसमें सुधार जरूर हो सकता है। एक तो 25% से 30% शायद, या 40 या 50% तक ले जाएं तो सही रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अगर इसका लाभ क्या है, तो लाभ अभी आना बाकी है। ठीक है, अभी शुरुआत हुआ है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में और आरपीएफ ने, जैसे आपको पता होगा अगर न्यूज़ देखते हो तो, सीआरपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ, इसके अलावा आरपीएफ ने सबने घोषणा कर दिया है कि 10-10% हम रिजर्वेशन देंगे विभिन्न पदों पे। ठीक है, एक और चीज़ क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी कहा है, ऑफिशियली कहा है कि हम रिजर्वेशन देंगे उनको 10% अग्निवीर को। ठीक है, तो इसका ये मतलब मत समझना कि अग्निवीर को एक्स आर्मी का दर्जा मिलेगा और बाकी जैसे सब इंस्पेक्टर या और सब में जो भर्ती होती है उसके तहत उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कम चांसेस है। देखो अभी आना तय है, अभी हम तो सिर्फ कह सकते हैं, बाकी नीति निर्माता तो वो है ना, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन जैसे कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, मिनिस्ट्रियल है, इन सब में थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा क्या है, अपने पढ़ाई वगैरह करने के लिए, तो पढ़ाई करने के लिए या अपनी बेहतर करने के लिए तो बात ठीक है ना, क्योंकि हम सब यहाँ पे अपने बेहतर करने का प्रयास करने के लिए ही जुड़े हैं, है ना। हाँ, ये बात सही है कि बिपिन रावत कहते हैं कि फौज जो है वो नौकरी का साधन नहीं है, ये बात ठीक है, हमारे लिए भी साधन नहीं है। अगर कोई 1 साल तुम काम करो, पैसा नहीं देंगे, तो हम कर सकते हैं, लेकिन आजीवन नहीं कर सकते ना, ये बात भी उतना ही सही है, क्योंकि हम जब जीवित है तो उसके लिए हमको खर्चा चाहिए होता है, घर वाले जब हमको इतना बड़ा किए तो उनको भी खर्चा चाहिए होता है ना, ये बात सत्य है, कहीं पर से कोई गलत बात नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, पढ़ने के लिए आपको खुद से समय निकालना पड़ेगा। जो निम्न पोस्ट है ना, जैसे ग्रुप डी में जब मैं पहले था, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, फिर जब हम CSF में है, कांस्टेबल GD में, ठीक है, या कोई भी है निम्न पद, मतलब सबसे छोटा पद जो होता है, उसमें थोड़ा छोटू जैसा हाल होता है, थोड़ा सा। ठीक है, इसको गलत तरीके से मत लेना, थोड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूँ आपसे। छोटू जैसा पद होता है जिसका समय जो है वो निर्धारित नहीं होता। ठीक है,
हालांकि सिविल जॉब में थोड़ा समय निर्धारित होता है, लेकिन बेल्ट की नौकरी में समय निर्धारित नहीं होता। तो आप अगर देखो संसाधन युक्त हो, अगर आपके पास पैसा है, पैसा मेरे कहने का मतलब संसाधन है, पढ़ने लिखने के साधन है, तो अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हो और दूसरे को मौका देते हो और किसी दूसरे का भला हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको चॉइस है कि जैसे हमको जाना ही है, तो फिर कोई नहीं रोकेगा आपको, बिल्कुल जाइए 4 साल नौकरी करके, ठीक है, वापस आइए और जो बेहतर आपको मिलता है ऑप्शन उसमें जाइए, रिजर्वेशन का लाभ उठाइए, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम मतलब जब रेलवे में थे तो भी कोरोना नहीं आया था जब, तो एक चीज़ था वहाँ पे अनाउंस हुआ था टेरिटोरियल आर्मी, आपको पता होना चाहिए टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। वहाँ पे रेलवे की ही ड्यूटी करते, साल में एक बार 1 महीने की ट्रेनिंग होती, आर्मी का यूनिफॉर्म मिलता और आर्मी का जो कैंटीन कार्ड है वो सब कुछ मिलता, सब सुविधा मिलता, ठीक है, सिर्फ वो लीकर नहीं मिलता ठीक है। हालांकि मैं पीता भी नहीं हूँ तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं मुझे, तो मैं बता दूं आपको, तो वो सब चीज़ जो भी मिल जाता अगर, और कोरोना नहीं आता, अगर हम जुड़ जाते वहाँ पर तो यहाँ पर नहीं आते, ठीक है, रेलवे में रहते। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना ही चाहिए तो बिल्कुल करिए, और आपका जो ज़रूरत है उसके हिसाब से तय करिए, क्योंकि मैंने बार बार दोहराया है और बिपिन रावत सर की बात बता रहा हूँ मैं, फौज सही बात है कि नौकरी का साधन नहीं है, ये बात 100% है, लेकिन ये बात भी उतना ही सही है कि हमको इसके एवज में पेमेंट मिलता है जिसकी वजह से हम और हमारा परिवार चलता है और आजीवन चलेगा। तो हमको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको गलत तरीके से मत लेना। अभी इतना ही, अगर कोई बात हो तो आप जरूर लिखिएगा, बाकी मेरे हिसाब से आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाए, और दूसरा भला आपका ना और बेहतरी आपका कहीं से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है, यही अंतिम है मेरा, ठीक है। अभी इतना ही, मिलते हैं फिर, जय हिंद। और फिजिकल जिनका चल रहा है वो अपना ख्याल बिल्कुल रखना, मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी वाड़ी मत चलाना, बिल्कुल अपने आप को बच्चे के तरीके से ध्यान रखना, ठीक है, जब तक कि ज्वाइनिंग ना हो जाए, जब तक मतलब ज्वाइनिंग क्या, जब तक आजीवन रखना चाहिए, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए थोड़ा उछल कूद कम करना ठीक है। जय हिंद।